राजधानी दिल्ली में केंद्र के संचालित सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। दिल्ली एम्स की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन भी बीते दिन तक इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिलने के बाद संगठन ने अपनी हड़ताल फिलहाल के लिए खत्म कर दी है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मांगों के पूरा किए जाने के बाद संस्था ने 29 दिसंबर को हड़ताल करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है और अब सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होंगी। बीते दिन मंडाविया प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल से मिले थे। बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि रेजिडेंट डॉक्टर कुछ दिनों से नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने इस मुद्दे को हल करने के लिए निर्माण भवन में विरोध कर रहे डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्री ने इन डॉक्टरों की शिकायत सुनी और उन्हें आईटीओ से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के दौरान महिला डॉक्टरों के साथ बुरे व्यवहार समेत पुलिस बर्बरता की भी जानकारी दी गई। इसके बाद एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। हालांकि साथ ये भी कहा गया कि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन सफदरजंग और दूसरे अस्पतालों में जारी प्रदर्शन का समर्थन करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो तेजी से प्रदर्शन में दोबारा शामिल होंगे। गौरतलब है कि जूनियर डॉक्टर्स की भर्ती का मामला सड़कों से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। एडवोकेट विनीत जिंदल ने सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र लिखकर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी फोडा के बैनर तले जारी प्रदर्शन पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। इस चिट्ठी में कहा गया कि डॉक्टर्स के अपने काम के बोझ को कम करने और डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए नीट पीजी काउंसलिंग में तेजी लाने की अपील बहरे कानों में पड़ी है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को नीट में आरक्षण के प्रावधान से जुड़ी सुनवाई को स्थगित कर प्रदर्शन के मामले पर दैनिक सुनवाई की जाए। वकील ने साथ ही उच्चतम न्यायालय से अपील की कि वह प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की शिकायतों के लिए एक समिति का गठन करे और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी डॉक्टर्स के साथ खराब व्यवहार के लिए जांच के आदेश दिए जाएं। पत्र में कहा गया कि बीते 2 सालों में महामारी के दौरान डॉक्टर्स ने सेवाओं का उदाहरण पेश किया और इसके लिए उनकी तारीफ भी हुई। हालांकि इसके साथ डॉक्टरों को हर तरह से पेशेवर उन्नति हासिल करने के उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।